नमस्कार, जय जगन्नाथ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखे गए मालिका ग्रंथों में से एक है जायफूल मालिका। इसमें समस्त विश्व में कलयुगांत कैसे होगा और उस समय सबके साथ क्या और कैसे घटित होगा सब कुछ वर्णित है। तुर्की का भारत पर हमला और कटक में युद्ध से लेकर 7 दिन 7 रात अंधकार तक इस पवित्र ग्रंथ में सब कुछ वर्णित है। साथ ही बचने के विषय में भी महापुरुष ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। महापुरुष लिखते हैं, शुर्ण आरे बाई मन कलयुग भविष्यत पुराण लो जायफूल कहू अच्छी हुआ सावधान। अर्थात कलयुग के इस भविष्य पुराण को ध्यान से सुने और समय से पहले सावधान हो जाएं। आगे महापुरुष लिखते हैं, बेलू आश्रा कर नाम हृदय भजू से ही छंदा चरण लो जायफूल जेबे देखे बो पद्म नयन। अर्थात अब से ही महाप्रभु के नाम पर आश्रित हो जाएं और नाम का निरंतर जप करें। हृदय से महाप्रभु के उन चरणों का ध्यान करें, तब जाकर हम उन कमल लोचन के दर्शन कर सकेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, एकांतिक भक्ति कर गुरु अंग सेवा कर तत्पर लो जायफूल तू ही न भूल माया संसार। अर्थात एकांतिक भक्ति में डूब जाइए, गुरु सेवा निरंतर करें और कदाचित ये ना भूलें कि ये संसार माया मुंह का डेरा है। सदगुरु नाम स्मरो तेबे भव सिंधु होइबो पार लो जायफूल बेगे लंगुली साधन कर। अर्थात सदगुरु नाम भजन करें। सदगुरु नाम यानी भगवान के नाम का भजन करें, स्मरण करें और अब से कठोर साधना करें ताकि भवसागर से पार हो पाएंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, भगवान दृष्टि आगे खेलू छंती परा भकत संगेलो जायफूल हरे देख तहाँ को लयांगे। अर्थात साधना करके ध्यान से आप देखिए, भगवान में ध्यान रखें ताकि आपको महाप्रभु भक्तों के साथ जो लीला करते हैं, जो खेल रहे हैं, वे दिखेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, आंसू अच्छी काल बेल सपत दिन जे हेब अंधार लो जायफूल बेलू षड चक्र एक कर। अर्थात वे समय आ चुका है, आगे इस युग में 7 दिन अंधेरा होने वाला है। इससे पहले आप नाम जप करिए और साधना करके क्षण चक्र एक कर दीजिए तो उस घोर संकटों से आप उद्धार पा सकेंगे। आगे महापुरुष लिखते हैं, भैरवी डेब डाक चमकी पडिब सारा मुलक लो जायफूल तही नष्ट हेब थोका एक। अर्थात आगे ऐसा समय आएगा जब माँ भैरवी चिल्लाएंगी, उस आवाज से सारे मुल्क चौंक जाएंगे, कांप उठेंगे, बहुत लोग इससे नष्ट हो जाएंगे। नाम जप ही एकमात्र विकल्प है इससे बचने का। आगे महापुरुष लिखते हैं, लागिब महासमर देश देश मध्य में अति प्रबल लो जायफूल पृथ्वी होई जिब नार खार। अर्थात आगे देश देश में घोर युद्ध होगा, सारा विश्व इससे क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, तुर्की धाई आसिब भारत रे हाड़ काट करीब लो जायफूल गुली गोला तही बरशिब। अर्थात उस युद्ध के समय में तुर्की भारत के ऊपर युद्ध छेड़ देगा, भारत में तुर्की मारामारी मचाएगा और गोलियों और बारूद की बारिश होगी। आगे महापुरुष लिखते हैं, उड़ीसा रे युद्ध स्थान कटक रु चौद्वार टी जान लो जायफूल तही बहिब रकत पूर्ण। अर्थात यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि कलयुग के अंत में जो युद्ध होगा वह ज्यादातर उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के कटक से लेकर चौद्वार तक युद्ध होगा जिसमें खून की नदियां बहेंगी। जोब्रा थारू जटरी ऐहा मध्य गोल हेबटी पोड़ी लो जायफूल से ही भांगेबे दैत्य धरणी। अर्थात उड़ीसा के जोब्रा जो भक्तों का परीक्षा स्थान के रूप में भविष्य मालिका में वर्णित है, से जटनी खुर्दा रोड स्टेशन जहाँ स्थित है तक युद्ध का मैदान बनेगा। वहाँ पर दैत्य लोगों का विनाश होगा और धरती से उनका भार कम होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, शत शत कोठा घर पोड़ी जली हेब की नार खार लो जायफूल तही शुणी बो बेनी करना। अर्थात सैकड़ों पक्की इमारतें जल जाएंगी, टूट जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। आगे महापुरुष लिखते हैं, कोणार्क रे जे आओ साहिब के अबा युद्धरा दाउलो जायफूल दुष्ट मारी देबे चाहो चाहो। अर्थात कोणार्क जहाँ पर विख्यात सूर्य मंदिर स्थित है में भी इतना युद्ध होगा कि सैकड़ों दुष्ट लोगों का विनाश हो जाएगा और वह युद्ध
साधारण लोगों के लिए असहनीय हो जाएगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, बड़ देउल भीतरे हाण गोल हेब से ही बेल रे लो जाई फूलम तू ही देखबो बेनी नेत्र रे। अर्थात जगन्नाथ मंदिर में भी शत्रु प्रवेश करेंगे और वहां पर भी मारामारी मची हुई होगी। आगे महापुरुष लिखते हैं, अछुआ लोक जे पुणी देउल भीतरे पसिबे जानी लो जाई फूलम से ही मोहन गांधी रावाड़ी। अर्थात जिन लोगों को मंदिर प्रवेश के लिए अछूत माना जाता है उन लोगों का ज़्यादातर प्रवेश होगा। महात्मा गांधी ने जो नियम बनाए थे उस प्रकार होगा। आगे महापुरुष लिखते हैं, शत शत यमदूत छागल पराय होइबे हत लो जाई फूला ताक कर्म अटई असत्य। अर्थात सैकड़ों यमदूत राक्षस और दुष्ट लोगों का बकरी के जैसे कत्ल होगा जिनका कर्म असत्य होगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम आपको मालिका के और भी गूढ़ रहस्य जैसे कि महाभारत का शेष युद्ध और अश्वत्थामा जैसे बाकी महायोद्धाओं के बारे में पता लगेगा। अंत में आप सबसे यही विनती है कि आप त्रिसंध्या धारा अपनाइए, साथ ही श्रीमद् भागवत पठन और माधव नाम जप भी बहुत आवश्यक है। शाकाहारी बने और किसी भी प्रकार का धूम्रपान त्याग दें।